हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं गौरव काबरा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को लेकर के जो एक डायरेक्टिव मैं देने वाला हूं कि भाई क्या क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपकी अच्छी कवरेज हो जाएगी, उसको लेकर के ये एक छोटा सा वीडियो है। इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए और इस वीडियो में जितने भी मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल जाएंगे लिखे हुए। अगर आपने जस्ट इन केस ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे ना कि सिर्फ ये क्वेश्चन नंबर्स होंगे बल्कि क्वेश्चन बैंक भी है जो मैं टाइम टू टाइम शेयर करता रहूंगा। आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ना फिलहाल मुझे पता है आप थंबनेल देख करके इस वीडियो को क्लिक क्यों किए, क्योंकि मैंने थंबनेल पे बात ही ऐसी लिखी है। मेरे हिसाब से मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर कभी भी इजी नहीं होता है। ये मेरा फियर आज से लेकर के नहीं है, ये फियर हमेशा से रहा है जब से मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर इंट्रोड्यूस हुआ था। और उसका बहुत बड़ा रीजन है इसका रिजेम्बलेंस विथ योर फाइनल पेपर एसईएम। यहाँ पे इंस्टीट्यूट अगर अपने पे आ गया और आपको एकदम जो बोलते हैं ना टसल करने आया ना, तो आपको एकदम याद दिला के रख देगा कि ये पेपर क्या है। हालांकि मेरी हमेशा जो ये डर रहता है मेरा, ये हमेशा उल्टा ही हो जाता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आमतौर पे इंस्टीट्यूट एफएमडीए से भी बढ़िया नंबर देता है, बट डर के रहना अच्छा है, खास करके इस पेपर में। और उस डर से आप कैसे बच सकते हैं, एग्जाम में आपको किस बात का ध्यान रखना है, उन सारी चीजों पे अपने डिस्कशन करेंगे। पहले वो डिस्कस करता हूँ, फिर आपको लाइन से क्वेश्चन नंबर्स तो मैं बताऊंगा ही। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं कि अगर हम बात करते हैं इस पूरे पेपर में, तो इस पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट है अगर एक चीज कुछ, तो वो ये है कि आप क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 के भरोसे नहीं रह सकते। सीधी बात बोल दी मैंने, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 के भरोसे नहीं रह सकते। सो आपका पूरा का पूरा जो दारोमदार है वो आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 पे और क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब इन दोनों में थ्योरी इन्वॉल्व होती है, तो थ्योरी में थोड़े नंबर तो नेचुरली कटते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 एंड 8 करना चाहिए, पर आपको थ्योरी भी अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 और 8 करने लायक हो जाते हैं। और उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर जो मेन है वो है 6 और 7। नाउ 6 और 7 वो क्वेश्चन नंबर्स हैं जो मेरे हिसाब से आप एग्जाम में सबसे पहले खोल के देखना चाहेंगे कि इसमें आपको कितना आ रहा है। भगवान करे आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देख करके ऐसा लगे कि यार मेरे तो 4 क्वेश्चन यहीं पे रेडी हो जाएंगे। याद है अपना टारगेट है 4 क्वेश्चन अपने को सॉल्व करने हैं जिसमें अपने 7 आउट ऑफ 7 ले आए। अगर आप 7 आउट ऑफ 7 4 क्वेश्चन में ले आएंगे तो आपका टारगेट पूरा होता है, उसे 28 मार्क्स वहां जाएगा। एमसीक्यू में आप 22 कुछ ले आइएगा तो आप पास तो हो जाएंगे। लेकिन ये सच बताऊं इतना आसान नहीं होगा। आप क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जब देखेंगे तो वहां पे हो सकता है आपको 2 क्वेश्चन देख के नेचुरली मुझे लगता है 2 क्वेश्चन आपको लगेगा कि हम बना लेंगे। तो बाकी 2 क्वेश्चन कहां से बनेगा? क्वेश्चन नंबर 2 में एबीसी को देखना पड़ेगा, अगर एबीसी लग रहा है कि बन जाएगा तो काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में डिसीजन थ्योरी को देखना पड़ेगा, अगर लग रहा है बन जाएगा तो वहां से भी बन सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की अगर हम बात करें तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग और ट्रांसफर प्राइसिंग से है। अगर आपकी तैयारी इसमें भी ठीक ठाक है तो यहां से भी कुछ ना कुछ आप सॉल्व करने लायक स्थिति में रहेंगे। तो ये पेपर डेफिनेटली इतना मैं कह सकता हूं हल्के में मत लीजिए, इस पेपर को थोड़ा सा चैलेंजिंग तौर से ही लीजिएगा। 2 से 3 क्वेश्चन पक्के डिफिकल्ट आने वाले एग्जाम में, ये होएगा ही होएगा। तो उसको लेकर के थोड़ा सा आपके जो है ना ब्लाइंड्स लेकर के जाइए। 2-3 हार्ड क्वेश्चन आए उसको साइड करिए, जो आ रहा है उस पर फोकस करिए, तब जाकर के ये पेपर अच्छे से निकल जाएगा। दूसरा, मैं ज्यादा चिंतित इसलिए भी हूं मैनेजमेंट अकाउंटिंग को लेकर के क्योंकि एफएम का पेपर बहुत ज्यादा इजी आया है मेरे स्टैंडर्ड से, जो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा इजी पेपर आया है। तो ऐसे में मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हल्का सा चैलेंज करके देना मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूट ट्राई कर सकता है। ये बात मैं हर टर्म बोलता हूं, इंस्टीट्यूट नहीं खेलता आपके जज्बातों के साथ, वो एक अलग बात है। दिसंबर 25 मैनेजमेंट अकाउंटिंग में नंबर एफएम से बेटर आए थे, उससे पहले वाले टर्म पे भी आए थे। तो ये हो तो रहा है इंस्टीट्यूट आपको बढ़िया नंबर दे रहा है, बट पेपर डरावना है, तो इसको प्लीज अच्छे से तैयार कीजिएगा। नो ऑब्वियसली मैंने एक शुरुआत में समय ज्यादा ले लिया आपका, लेकिन अपना एक इंपॉर्टेंट मैसेज आपको दिया है। अब एक बार फटाफट डिस्कस करते हैं कौन से क्वेश्चन नंबर्स आपको करने चाहिए फ्रॉम माय क्वेश्चन बैंक। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 2A और 2B की बात करें तो 2A तो थ्योरी से है, इसके लिए मेरा थ्योरी वीडियो देख लेना। व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं लिंक लगातार शेयर करूंगा, दिन में कम से कम 3-4 बार शेयर कर देता हूं। तो आप जिस भी टाइम पे एंटर करोगे 1-2 घंटे के अंदर पक्का आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप मेरे एमए की जो थ्योरी वाला वीडियो है उसको जरूर से देख के जाना, बहुत फायदा होगा उसे। फिर आते हैं अपने एबीसी पे। एबीसी पे मेरे हिसाब से कितना भी प्रैक्टिस कर लो कम होता है, लेकिन आप फिर भी क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 13 प्रैक्टिस करके जाना, वैरायटी अच्छी कवर हो जाएगी। देयर इज अ गुड चांस कि इसमें से कुछ आ सकता है। ट्रांसफर प्राइसिंग एक ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो 2 और 9 को अगर आप ठीक ठीक प्रैक्टिस करके जाते हैं तो अगेन फेयर चांस दैट यू विल गेट समथिंग आउट ऑफ इट, या फिर मैं कम से कम कवरेज अच्छी होगी तो ट्रांसफर प्राइसिंग को आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। मार्जिनल में मैंने 5 क्वेश्चंस लिखे दिए हैं, सच बताऊं तो कोई फायदा नहीं है। मार्जिनल को कितना भी मैं प्रेडिक्ट कर लूं,
प्रेडिक्शन से कुछ नहीं आएगा, वो लोग अपने क्वेश्चंस देंगे, पर वैरायटी अच्छी कवर करनी जरूरी है, तो ये वैरायटी अच्छी कवर कर देता है। ये 5 क्वेश्चन से मोटा मोटी वैरायटी हो जाएगी, बॉटलनेक भी कैप्चर हो जाएगा, इधर उधर के क्वेश्चंस भी कैप्चर हो जाएंगे, तो आपका काम अच्छा बनता है। सो ये 5 क्वेश्चन 17, 26, 30, 34 और 36, 17, 26, 30, 34, 36 कहां से करना है? फ्रॉम माय क्वेश्चन बैंक। मैं फिर रिपीट कर दूं, मेरी क्वेश्चन बैंक में हम लोगों ने वीडियो सॉल्यूशंस भी इंक्लूड किए हुए हैं ऑफ मोस्ट क्वेश्चंस, पर एमए हमारी आज के डेट पे सबसे लेस प्रिपेयर्ड क्वेश्चन बैंक है। अगले टर्म तक बहुत अच्छी हो जाएगी, सबके वीडियो लिंक्स आ जाएंगे, बट अभी के लिए अगर किसी का वीडियो लिंक नहीं चले तो समझ लीजिएगा भैया का उस पर वीडियो नहीं बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आपका कवरेज अप्रोक्सीमेटली 80% समझ लीजिए। बाकी सब्जेक्ट्स में मैं 90% बोल रहा था, यहाँ 80% बोलूंगा, कई सवालों के वीडियोस हो सकता है ना मिले। फिर अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ए और बी में दोनों स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 19, 20, 22, 23 आप जरूर से देख करके जा सकते हैं। जिनका स्टैंडर्ड में बहुत बुरी तरह जो बोलते हैं ना फटता ही है एक तरह से, और आपको बहुत डर लगता है अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से, तो दोस्त एक बड़े भैया के तौर पे मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 को आप पहले से ही सोच के जाओ कि आप अटेम्प्ट नहीं करोगे। देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। हालांकि मैं ये बोल देता हूँ, इसका आपको बहुत बड़ा एक डाउनसाइड देखने को मिलता है फाइनल्स में जाकर के, क्योंकि यहाँ आप इसको भले ही छोड़ दो, फाइनल में ये पीछा नहीं छोड़ेगा। सो छोड़ना आप अभी के लिए छोड़ सकते हो, पर आगे तो इसको करना ही पड़ेगा। तो अभी के लिए बस मैं इतना ही कहूंगा, अगर सच में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत घबराहट होती है अगर इससे, तो पूरा क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ा जा सकता है। अभी तक के पेपर पैटर्न के हिसाब से इंस्टीट्यूट ऐसा ही करेगा, दे विल आस्क बोथ क्वेश्चंस 5A एंड 5B फ्रॉम स्टैंडर्ड, तो छोड़ोगे तो पूरा क्वेश्चन छूट सकता है। मेरे ख्याल से इट्स अ गुड चांस दैट यू कैन टेक। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6A और 6B ये बजट से आएगा। बजट आपको नहीं पसंद आए तब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इस पे तो हम बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के आप देख के जाइए 3, 15, 17, 19, 20 और 21। इसमें मैंने हर तरह के क्वेश्चंस को कवर कर दिया है। सो मोटा मोटी वो आपको एक अच्छी वैरायटी के तौर पे ले जाएगा, कवर करवा देगा। आप इनको जरूर से तैयार कीजिए। इसमें अगर आपके दोनों क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाते हैं अच्छे से, तो बजट ही आपको काफी हद तक वैल्यू ला के देगा। क्वेश्चन नंबर 6 मैं तो बहुत बैंक करता हूं इस पे, आप कितना करते हैं आप देखिए। इसके बाद आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7A और B में। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, डीपीएम एंड लर्निंग कर्व। अगर आप इधर स्कोर नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस रहे हो। डीपीएम में मैंने पॉइंट आउट किया 2, 6, 10, 14। सही मायने में आप हो सके तो सारे क्वेश्चंस कर लो फ्रॉम माय क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप मिस ही नहीं कर सकते। दिस शुड नॉट गो रॉन्ग इन द एग्जामिनेशन, यही समझ लीजिए। हाँ रॉन्ग जाएगा तो भी अपने पास रास्ते होंगे, बट यू वुड स्टिल वांट कि डीपीएम रॉन्ग ना हो। तो इसके लिए मैं रेकमेंड करूंगा जितने हो सके क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करके जाइए सवाल, नहीं तो कम से कम इतने करके जाइए 2, 6, 10 एंड 14। फिर आते हैं लर्निंग कर्व में 4, 6 और 7 देख करके जाइए, आपका काफी हद तक लर्निंग कर्व का कवरेज हो जाता है उससे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8A और B में। क्वेश्चन नंबर 8 में डिसीजन थ्योरी के लिए क्वेश्चन नंबर 3, 8, 9 प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी वैरायटी कवर हो जाएगी। एंड अगेन थ्योरी जो 8B में आएगी उसके लिए आप मेरे थ्योरी वीडियो को रेफर कर सकते हैं। जिन्होंने थ्योरी खुद से पढ़ी है उनको तो मैं यही कहूंगा अपने प्लान पे स्टिक करो, पर जिन्होंने थ्योरी खुद से नहीं पढ़ी है, एकदम लास्ट टाइम पे देख रहे हैं कि कुछ मिल जाए और हम तैयार कर लें, तो आप मेरा थ्योरी वाला वीडियो देख सकते हैं। सारे के सारे लिंक्स मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगा, आप वहां पे जरूर सारे लिंक्स पा जाएंगे। सो ये था मेरी तरफ से एक स्टैंडर्ड आई वुड से प्रेडिक्शन ऑफ द पेपर मेरे हिसाब से थोड़ा सा चैलेंजिंग आ सकता है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा। एंड ध्यान रखिए यार, आपका अल्टीमेट एजेंडा क्या होना चाहिए कि आप एमसीक्यू में ट्राई कीजिए कि 20 या 22 नंबर आप स्कोर कर लें, और बाद बाकी जो आपका डिस्क्रिप्टिव वाला हिस्सा है उसमें आप 4 क्वेश्चंस ऐसे अटेम्प्ट करें जिसमें आप 7 आउट ऑफ 7 ला सकते हैं। अगर आप इतना कर सकते हैं तो आपके नंबर अच्छे आने वाले हैं। आप यहाँ पे 20 और यहाँ पे 28 स्कोर करके 48 के आसपास पहुंच जाओगे, विच अकॉर्डिंग टू मी इज अ गुड स्कोर। और यहाँ पे अगर आप पहुंच गए तो आप पास होने के ज्यादा करीब हो फेल होने के मुकाबले। तो इतना अगर आप कर पाते हो तो आपका काम बनता है। एंड इतना करने के लिए मैंने कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आपको बताए हैं, 2, 8, 6 और 7 ये मैंने क्वेश्चंस बताए हैं। आप इनके भरोसे से जाइए तो ये आपको थोड़ा सा ज्यादा मदद करेंगे। जहां तक बात है क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, मैं हमेशा क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को आपके पर्सपेक्टिव से बोलता हूं कि इट कुड बी टफ। आप मार्जिनल का सवाल शायद ना बना पाए, ट्रांसफर शायद ना बना पाए, लेकिन मैं सब बच्चे जानते हैं मेरा पर्सनल फेवरेट है वो चैप्टर। तो मैं अगर खुद एग्जाम देता तो मैं 3 और 4 तो पक्का कर लेता, लेकिन आपके पर्सपेक्टिव से मैं यही कहूंगा 3, 4 से बचना है तो 2, 8, 6, 7 में ट्राई कीजिए 4 क्वेश्चंस निकालने का। अगर ये निकल गया तो आपको टेंशन होएगा ही नहीं एग्जाम में। बात बाकी ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर यही है कि मैंने जो डिस्कस किया यहाँ पे आप इसको मान करके मत बैठिएगा कि एग्जाम में ही आएगा, पर ये एक अच्छा इंडिकेटिव है ऑफ ओवरऑल कवरेज। तो अगर आपने इसको देखा है तो आपकी कवरेज अच्छी होगी, स्किल सेट दुरुस्त हो जाएगा, और उस स्किल सेट के बेसिस पे जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। एक बात का और ध्यान रखिएगा, 2-3 क्वेश्चंस अगर एग्जाम में टफ आ जाते हैं तो उन पे प्लीज गौर मत कीजिएगा। ब्लाइंड्स
पहन करके प्लीज जाइए। अगर कोई क्वेश्चन टफ आ रहा है, देख के लग रहा है अरे बाबा ये क्या गया, साइड करो उसको, और भी क्वेश्चंस है उसको अटेम्प्ट पहले करना। 60-40 की जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है उसको फॉलो करना, आपका डेफिनेटली भला होगा। लास्ट पेपर है भाई, अपने को इस लास्ट पेपर में झंडे गाड़ने हैं और इस ग्रुप को निकालना है, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको मेरा मैसेज लाउड एंड क्लियर मिला है। इसके अलावा ऑब्वियसली ग्रुप पे टाइम टू टाइम और भी इंफॉर्मेशन आती रहेगी। अगर कोई डाउट्स वगैरह होंगे तो मैं ग्रुप पे अगर कोई टाइमिंग दूंगा, उस पॉइंट टाइम पे आप डाउट्स भी पूछ सकोगे, तो आप बिंदास अपने डाउट्स क्लियर कर लेना। दैट इज इट, अभी के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।